Students, a very good morning to all of you. Today we are going to discuss the last two rules of the future tense, and those are the future perfect tense and the future perfect continuous tense and plus B2 form of the future tense. तो हम लोग देखेंगे कि B2 फॉर्म कब लगता है, कब हम लोग B2 यूज़ करते हैं फॉर द फ्यूचर सेंटेंसेस. And we will study about two rules, future perfect tense or future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense तो almost very uncommon tense है, जो कि बहुत rarely यूज़ होता है, बहुत ही उसके usage कम है. तो we'll study that also. सिर्फ एक दो रूल है, एक ही रूल है आई थिंक उसका. एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बहुत ही रेयरली यूज्ड रूल है, बट देन we'll study कि कहाँ उनके रूल्स यूज़ होते हैं. इसके पहले बेटा वट एवर द रूल्स आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड, तो आप लोगों को ये पता होगा कि वो सारे रूल्स आप लोगों ने नोट भी बना लिया होगा, वो समझ में भी आ गया होगा. नाउ डे आफ्टर टुमारो, दैट इज़ वट एवर द क्लास इज़ रनिंग, आई विल बी आस्किंग यू द नोट्स ऑफ द चैप्टर. जब डे आफ्टर टुमारो मैं अभी कह रही हूँ, मैं कल भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपसे मांग सकती हूँ नोट्स, जस्ट टू सी द वट एवर यू हैव मेड, और नोट्स वगैरह और जो भी आप बना रहे हैं मुझे वो कॉपी चाहिए होगी. तो वेन एवर आई विल आस्क यू, यू कैन गिव योर कॉपीज़. ओके, तो जस्ट स्टार्ट विद द B2 फॉर्म ऑफ द रूल. देखिए बेटा क्या रूल लिखा हुआ है यहाँ पे. We use B2 plus base form to talk about official plans and arrangement. अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जब हम इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग कभी अपने प्लान्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कभी फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी हम लोग उसमें गोइंग टू फॉर्म लगाते हैं. कभी हम लोगों ने अभी इसके पहले जो रूल्स पढ़े थे उसमें हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि बी अबाउट टू फॉर्म लगाते हैं, या हम लोग हैपनिंग्स के बारे में बात करते हैं. लेकिन जब हम लोग ऑफिशियल प्लान्स के बारे में बात करेंगे या अरेंजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, देन वी विल यूज़ B2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट द रूल्स. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है. द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ. ओके, ये ऑफिशियल प्लान है. नाउ राकेश इज़ अबाउट टू विजिट हुआ था, बिकॉज राकेश इज़ नॉट ऑफिशियल पर्सन. राकेश इज़ अ जनरल पर्सन. किसी का नाम आ गया या कोई ऐसे अनऑफिशियल पर्सन आ गया तो हम लोग उसके बारे में इस तरह से बात नहीं करेंगे. लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं किसी ऑफिशियल पर्सन के बारे में, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, तो हम लोग उनके आगे जैसा रूल बता रहा है B2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोग उनके सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, बिकॉज दे आर ऑफिशियल persons, they are making official plans and arrangements. Now just look at the next sentence beta. The conference is to discuss nuclear tests. मतलब जो कॉन्फ्रेंस है वो न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रही है. ओके, तो फ्यूचर में है ये तो आपको पता चल गया क्योंकि अभी कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ नहीं है. नाउ इज़ टू, इस यहाँ पे आपका ऊपर वाले सेंटेंस में भी देखिए बेटा, इज़ जो लगा हुआ है वो आपका बी का फॉर्म हो गया, प्लस टू एंड विजिट एंड डिस्कस जो हो गया वो आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया. तो हमारा सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट होता है. नाउ लुक एट द व्हाट इज रिटन बिलो द सेंटेंसेस. B2 इज़ यूज्ड इन फॉर्मल स्टाइल, ऑफन इन न्यूज़ रिपोर्ट्स. B is usually left out in headlines. Example, Prime Minister to visit America. अच्छा बेटा, ये हेडलाइंस की मैं आपसे बात कर लूँ, नाम आया तो मैं बात कर लेती हूँ उसकी. ठीक है, हेडलाइंस में हम लोग वो सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं जो हमें सेंटेंस में जिनके बिना सेंटेंस कंप्लीट शायद हो सकता है. सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होने की मैं बात यहाँ नहीं कर रही हूँ. ग्रामेटिकल करेक्शन चाहे हो या ना हो, बट देन ऑल्सो कभी कभी हमें लगता है कि सेंटेंस कंप्लीट है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका. तो अब इसमें आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका, तो ये अगर हम ना कहें आई वॉन्ट टू गो अमेरिका, अगर हम लोग इस टाइप से भी बोल दें तो मीनिंग तो आपको समझ में आ ही जाएगी. ओके, इफ़ आई से इन दिस सेंस, भले ही ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंस है, मैं ग्रामेटिकल करेक्शन के साथ नहीं बोल रही हूँ आई वॉन्ट गो अमेरिका, लेकिन फिर भी मेरा सेंटेंस का मीन क्या है या इन्फ्रेंस ऑफ द सेंटेंस क्या है, दिस यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी बेटर.
ठीक है। तो हम लोग जब हेडलाइंस लिखते हैं तो हम लोग हेडलाइन में सिर्फ यही चीज़ देखते हैं कि हमारे सेंटेंस की मीनिंग समझ में आ जाए सामने वाले को, क्योंकि हेडलाइंस को कैची भी होना है, हेडलाइंस को थोड़ा सा शॉर्ट भी होना है, हेडलाइंस को ब्रॉड भी होना है, सब कुछ होना है। तो वो कैची करने के लिए और शॉर्ट हेडलाइंस में लॉन्ग टर्म की बात लेने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो दैट्स वाई वी स्किप ऑल द इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रपोजिशंस, हम लोग ये सारी चीज़ें, वर्ब्स इवन हम लोग छोटे कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें हेडलाइंस में कर सकते हैं, बट लीविंग हेडलाइंस हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए B2 को हमेशा फॉर्मल स्टाइल में यूज़ किया जाता है और जनरली ये न्यूज़ रिपोर्ट्स में यूज़ होता है। न्यूज़ रिपोर्ट्स में क्यों? क्योंकि आपका पहले ही बोल दिया गया है कि ऑफिशियल प्लान्स और अरेंजमेंट्स की बात हो रही है, और न्यूज़ रिपोर्ट्स में हमेशा ऑफिशियल प्लान्स या अरेंजमेंट्स ही डिस्कस किए जाते हैं। ओके, तो फॉर दैट मैटर इफ़ आई सजेस्ट यू, आप प्लीज़ 5 मिनट के लिए कोई भी जस्ट ओपन एनी ऑफ द इंग्लिश न्यूज़ चैनल एंड लिसन टू इट। आपको एक ना एक जगह ये ऐसा कोई सेंटेंस ज़रूर मिल जाएगा। ओके, आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल जस्ट ओपन इट एंड जस्ट सी इट 5 टाइम्स, या आप देखिए 5 टाइम्स क्यों मैं कहूँ, इवन 2 टाइम्स आप अगर उसको देखिए 5 मिनट्स के लिए 2 मिनट 2 टाइम्स गैप में देख लीजिए आप, तो आपको तुरंत ही ये कहीं ना कहीं क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये सेंटेंस तो ऐसा बोल रहा है, बिकॉज these are very common sentences which are used in news reports. Okay, तो मूविंग फॉरवर्ड बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सिर्फ एक रूल है बेटा। तो एज आई सेड कि आपको रूल्स लिखने हैं, फिर एक एग्जाम्पल उसका कोई भी लिख लेना है। तो जस्ट रीड अबाउट द रूल्स। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोगों का उस पॉइंट पे यूज़ होता है बेटा, is used in that point which talks about the actions which will be completed in certain future time, means कुछ future time में, कुछ आगे आने वाले टाइम में complete हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स बेटा। I shall have written my exercise by then, मतलब अगर सपोजिंग फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि कैन यू मीट मी एट 5 o'clock इन द इवनिंग टाइम, तो आप उसमें आंसर ये दे सकते हैं कि येस आई कैन मीट यू बिकॉज आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय देन, मतलब उस टाइम तक मैं अपना होमवर्क तो कंप्लीट कर चुका हूँगा, तो आई कैन मीट यू बाय देन। तो इस तरीके से आप मुझे आंसर कर सकते हैं। देन ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक तुम उसे देखने जाओगे तब तक शायद वो वहाँ से जा चुका होगा। ओके, तो ये फ्यूचर टाइम की बात हो रही है जहाँ पे हमें लग रहा है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। परफेक्टनेस की बात हो रही है, तो हम लोग उसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। नाउ थर्ड इज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। मतलब मैं इस मंथ के एंड तक 5 years तक यहाँ पे वर्क कर चुका होऊंगा। ओके, तो दीज आर द फैक्चुअल थिंग्स विच वी थिंक, ये फैक्चुअल भी हम नहीं कहेंगे बेटा, दीज आर सम थिंग्स विच वी थिंक कि शैल हैव बीन कंप्लीटेड, मतलब शायद कंप्लीट हो चुका होगा, तो इस वजह से हम लोग इसको यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो जस्ट मूव ऑन टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स लुक कि उसमें क्या रूल्स हैं। आई थिंक ओनली 1 रूल इज़ देयर, सो जस्ट मूव इट बेटा। Now, future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used for actions which will be in progress over a period of time that will end in the future. मतलब कोई एक ऐसा एक्शन बेटा जो कि कुछ टाइम तक तो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, बट उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड वी नो दैट, हमें ये पता है। तो अब ऐसे एक्शंस देखो, ये तो पूरा हाइपोथेटिकल हो गया। इफ़ यू सपोज इट, अगर आप उसको कहीं सपोज करें या इमेजिन करें, तो ये पूरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई कि कोई एक्शन कंप्लीट होता हो, अभी कंटिन्यू है, कंटिन्यू होता रहेगा, फिर उसके बाद कंप्लीट भी हो जाएगा, तो ये पूरा होगा वाली बात है। दैट मीन्स कि इट विल हैपन मे बी, ठीक है। तो ये पूरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, इसीलिए कहा जाता है कि दिस टेंस इज़ वेरी अनकॉमन टेंस, मतलब ये रेयरली यूज होता है। इट इज़ रेयरली यूज्ड, इट इज़ नॉट यूज्ड इन जनरल लाइफ। जनरल लाइफ स्ट्रक्चर में ये आपको अक्सर नहीं दिखेगा, ठीक है, बहुत ही रेयर यूसेज होता है इसका। तो जस्ट लुक एट द सेंटेंसेस बेटा।
By next March we shall have been living here for 4 years. ठीक है, मतलब नेक्स्ट मार्च तक, अब नेक्स्ट मार्च की बात हो रही है, आप जस्ट इमेजिन करिए, अभी पता नहीं आप रहेंगे नहीं रहेंगे, किसी को अपने नेक्स्ट पॉइंट का ही पता नहीं है, लेकिन यहाँ नेक्स्ट मार्च की बात हो रही है, पता नहीं ये कौन सा मंथ है अभी, लाइक फॉर एग्जांपल ये जनवरी चल रहा है इस सेंटेंस के हिसाब से, या ये 1 मार्च ही चल रहा है, तो वी डोंट नो अबाउट दिस मंथ, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ बोली गई है कि बाय द नेक्स्ट मार्च हम यहाँ पे जो लिव कर रहे हैं, कंटिन्यू भी कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ कंटिन्यू करते भी रहेंगे और कंप्लीट भी कर लेंगे 4 years। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही रेयर बात करते हैं इस टाइप से। आई विल हैव बीन वॉट टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई। अब नेक्स्ट जुलाई कब जुलाई है, कौन सा जुलाई है, वी डोंट नो, मे बी शायद ये जून चल रहा हो तो नेक्स्ट जुलाई। अब नेक्स्ट अगर बात कर रहे हैं तो यानी ये कमिंग जुलाई नहीं, उसके बाद वाला नेक्स्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो कमिंग जुलाई है, अगर हम जून में बात कर रहे हैं तो ये यानी कि बहुत टाइम लैप्स लंबा है, तो वी डोंट नो द सिचुएशन दैट टाइम। तो इसलिए ऐसा कहा गया है बेटा यहाँ पे कि वी वेर देखिए लास्ट में लिखा भी हुआ, दिस टेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, दिस इज़ रेयरली यूज्ड बिकॉज नथिंग इज सर्टेन इन दिस टेंस। ना तो टाइम पीरियड सर्टेन है, ना कंप्लीटिंग सेंस सर्टेन है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कॉमन टेंस। सो ओके, so I think today we have completed all the tenses, all the rules of the tenses. This is the last lecture of the tense. There is rule structure of the tense. The next day, the next working day beta, we will be continuing our class with the exercises. हम लोग exercises देंगे, उसके answers हम लोग search out करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। And then I will check also the rules जो आपने लिखे हैं। तो मैं नोट्स कभी भी आपके मांग सकती हूँ, अभी मैंने जितना लिखवाया है उसके नोट्स में आपसे कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मांग सकती हूँ। तो प्लीज़ कंप्लीट योर नोट्स and just write all the rules and with one example as I have said you every time. Okay, so thank you class.